तो यार हम लोग एनआईटी गए थे और हमने वहाँ पे एमटेक सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं एनआईटी के बारे में। बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, अलग अलग चीज़ें पूछी हैं, मिसलेनियस चीज़ भी पूछी हैं, पढ़ाई लिखाई को छोड़ के और भी चीज़ें पूछी हैं। तो आप उसमें वीडियो में पूरा देख सकते हैं। और हमने एक और वीडियो बनाई है दूसरी, वो अपलोड होने वाली है या हो गई होगी, आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। वो सिविल इंजीनियर का था, हमने उसकी उसकी भी इंटरव्यू लिया था और वो डाला है, तो आप आगे चेक कर सकते हैं। अभी पूरा एनआईटी में कैसे पहुंचा, एक मिनट का वो वीडियो है, उसके बाद फिर इंटरव्यू स्टार्ट है। तो भाई मैनेट के अंदर अपन ने एंट्री ले ली है और अपना एक पहचान का दोस्त है, तो अपन उसके पास ही जा रहे हैं। उससे नंबर 9 में रहता है वो। भजनदार कॉलेज में देखते हैं क्या क्या भजनदारी देखने मिलती है। वीडियो चालू हो गया? हाँ हो गया। तो भाई हम लोग वापस आ गए हैं एक नए आईआईटी के लिए। तो भाई हाँ, नए एनआईटी के लिए, इसको मैं एडिट कर लूँगा। तो भाई आपका नाम और ब्रांच बताओ पहले। मैं हूँ चंदू। मैं एमटेक एडवांस कंप्यूटिंग से हूँ। वो भी एडवांस कंप्यूटिंग यहाँ सीएस का कोर ब्रांच है। तो एडवांस सीएस सेकंड ईयर में हूँ अभी। सीएस सेकंड ईयर। तो भाई आप ओपन हो, मतलब आपका रैंक और स्कोर बताने के लिए गेट का? हाँ बोल सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार बता दो। सच बता तो मेरा एग्जैक्ट रैंक तो कोई याद नहीं है। मेरा 7,000 के आसपास में आया उस टाइम पे ओपन कैटेगरी में। और उसका पहले और कम रैंक आना चाहिए, लेकिन जब मेरा एडमिशन 22 में हुआ है तब से एमटेक का काउंसलिंग का सिनेरियो अलग हो गया, क्योंकि ज़्यादा लोग बाहर चलने लगे। तब से वी कैन गेट सम लाइक इवन इफ यू आर एट 8,000 रैंक स्टिल यू कैन गेट हैव चांसेस टू गेट इनटू सीएस इनटू हियर इन एमटेक। चलो ये बढ़िया है। हमने मैनेट के बारे में ऐसा सुना है कि यार ये पहले बहुत ज़्यादा वजनदार कॉलेज हुआ करता था, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा तेज़ लोग रहते थे यहाँ पे लड़ाई झगड़े में। तो आज भी वही हाल है क्या? अभी भी रहता है। देखिए ये तो हर कॉलेज में रहता है। देख हर क्लास में तो ये बंदा रहता है। कुछ लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग ऐसे सब चीज़ करता रहता है। नहीं, हर जगह होता है। ये तो कॉलेज के अंदर का हो गया, जैसे कि मैनेट का पहले खौफ पूरे भोपाल में भी था। हाँ ये तो बहुत पहले भी था, अब उतना नहीं है। अब उतना नहीं है, डिसिप्लिन हो गया। जब बच्चे डिसिप्लिन हो गया। तो यार मुझे ऐसा बताओ, जैसे कि अपने एनआईटी या आईआईटी में जो बच्चे पढ़ते हैं, मैंने इतने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, मतलब तारीफ़ तो सभी करते हैं, तो ऐसा कुछ डार्क साइड है क्या इसका, कि मतलब जो बच्चे को एडमिशन लेने के पहले पता होना चाहिए कि यार कि आप इस कॉलेज में आ रहे हो तो ये चीज़ आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन ये चीज़ भी मिल रही है और वो चीज़ में आपको आपकी नज़र में ठीक नहीं लग रही हो आप? या लाइक देयर इज़ दिस थिंग। ये डार्क साइड नहीं बोल सकते। ये आप जो भी यहाँ एमटेक के लिए एडमिशन ले रहे हैं स्पेशली, उन लोग के जानना ज़रूरी है कि यू हैव टू डू सम रिसर्च वर्क हियर। ये नहीं है कि आप बस हम प्लेसमेंट के लिए आ रहे हैं, हम अपना प्लेसमेंट लेके चले जाएंगे, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। क्योंकि ये मान लो आप एनआईटी सूरत का ले लो, नहीं एनआईटी वारंगल ले लो, वहाँ पे आपका चॉइस मिलेगी कि इधर यू वांट इधर रिसर्च वर्क और यू कैन गो फॉर इंटर्नशिप। इट्स द स्टूडेंट चॉइस। बट हियर इट इज़ कम्प्लीट डिफरेंट है। स्टूडेंट शुड बी mandatorily doing some research work. You need to publish some research papers, and see it is also again dependent on the supervisor or the guide who you are getting. If they are satisfied with your work, even if you do not have papers, still you are okay with it. And internship is completely student's choice. They do not restrict on it, but they emphasize more on the research work as a part of MTech. चलो ये चीज़ तो मालूम चल गई, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं आते ही कॉलेज में इसलिए कि मतलब गेट में एक तो वो 1 साल पूरा गेट के लिए मेहनत करते हैं, फिर वो सोचते हैं यार कि अब किसी एनआईटी या आईआईटी में एडमिशन हो गया तो अब थोड़ा फ्री हो गए, अब थोड़ा पढ़ाई लिखाई से थोड़ी मुक्ति मिल गई। लेकिन ऐसा होता नहीं है, रियलिटी में आपको एमटेक में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ज़्यादा नहीं है, देख यही बात होता है। देख मेरा तो पहले जॉब का एक्सपीरियंस भी था एमटेक आने से पहले, सो आई वॉज यूज टू दैट वर्क। But again, coming back to reading and holding the books, it's a bit difficult for me. So I might feel it is a difficult thing. But who are straight out of the gate preparation or straight out of the college, they are okay with the books and reading and all. So you need not do some extra work. Just do what you were doing earlier. You can have a lot of fun here, but just also concentrate a bit on the research work.
And research work is not something like you are sitting on the lab putting some code, something not like that. It's just whatever the paper, you will read some papers, you can get a lot of insights from the faculty or guidance. You will get a lot of guidance here, there's no doubt on it. You will have a lot of PhD guys who will be helping you out. Everything is not that much tough, but also take care that you are not only here for the placement, you need to do some work here, that's it. तो ऐसा कुछ मिला है कभी कोई क्लास में ऐसा कोई प्रोफेसर आया हो जो कि जिसका पढ़ाना समझ में नहीं आता और वो स्ट्रिक्ट भी बहुत हो, मतलब जिससे बच्चे बहुत परेशान हो गए यार ये प्रोफेसर क्यों है यहाँ पे, होना नहीं चाहिए? ऐसा कई बार होता है. देख एक तो सच बात है, तुम जहाँ भी NIT IIT से पूछ लो, दैट थिंग इज लाइक इन MTech नो वन इज गोइंग टू टीच यू इन क्लास. ये तो सीधी बात है. सही बात. देयर आर लाइक ओनली सम फैकल्टी हु फील लाइक दिस इज माई क्लास एंड वी नीड टू टीच समथिंग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द फैकल्टी फील लाइक BTech वालों को हम पढ़ा देंगे, बट MTech आप लोग इतना बड़े हो गए एंड लाइक द करिकुलम इज ऑल्सो नॉट दैट मच. यू especially I can say in the CS department, when you see the syllabus you don't feel like you are reading something new. Most of the things people might have covered in their GATE preparation itself. I have seen that in many cases, like many friends, they got some very good ranks. They got around like less than 1000 rank in a all India rank. For them it is nothing, academic curriculum. So they need not teach us anything here. Just you go with some standard books, reference books, and it is fine. And I honestly feel like there is nothing for them to teach us. We can read ourselves. मतलब बच्चे को ले दे के खुद से मेहनत, तो मतलब एफर्ट्स तो खुद के देने ही पड़ेंगे, आप जीरो एफर्ट्स में काम नहीं कर सकते. बस अपना जितना गेट के तैयारी करके ये इतना दूर आया है, तो ये उतना ज़्यादा देयर इज लाइक नॉट दैट मच हार्ड वर्क यू नीड टू डू. इट्स गेट ओके. और थोड़ा सा अब अपन अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि अभी तो पढ़ाई की बातें हो गई हैं. अच्छा, हॉस्टल से कोई दिक्कत होती है? जैसे हॉस्टल से क्लास जाना हो, क्लास से हॉस्टल आना, तो उसके बीच में कुछ? ये तो दिक्कत हम नहीं बोल सकते, बट यू नीड इट टेक्स सम टाइम टू गेट यूज टू इट. बिकॉज अगर ये हॉस्टल 9 है PG वालों का, hostel 9 and 11 are for the PG students and remaining are for the BTech students, and for girls there are 2 hostels. Girls hostels are near to the campuses, but especially with the PG students it will be like around 2 kilometers to 3 kilometers. It depends whether on the which way you are going, so it takes some time. So for us it took around like 2 months to get used to it, and last year we used to have permission for the bikes, but from this year they removed the permission, so only students are allowed to use bicycles, just like in other NITs and IITs. So if you have a cycle, there is it will never be a problem, but it takes some time because it's like hilly area. So even if you want to go outside the campus on a cycle, it will be tough to again riding the cycle. It's like but it takes some 2 to 3 months to get used to it, and later you won't feel the difficulty. जो लोग भोपाल से नहीं हैं उन्हें बता दूं कि भोपाल में भी पहाड़ हैं, कुछ लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रोड ऊंचे नीचे हैं, तो बाइसाइकिल चलाने में दिक्कत तो होगा, है ना. और गर्ल्स की स्ट्रेंथ कितनी है क्लास में? वो डिपेंड होता है. सी इन माई बैच देर आर लाइक अराउंड 8 girls I guess. And boys? In my section, yeah. In my section that time the strength was full. Out of 21 we are full in the strength, and girls are like around 8 or 9 girls, I don't exactly remember, and the remaining around 14 boys I guess. 14 boys. अच्छा, नहीं ये वो क्वेश्चन है जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे गए. You can expect like around 40 to 60 ratio, 40% girls, 60% boys. Most of the in other branches also it's the same case mostly. नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि पता है मैं जब IIT में था ना, और मैंने जब वीडियो डाला था YouTube पे, तो मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यही पूछे गए हैं कि गर्ल्स की स्ट्रेंथ कितनी है. हम लोगों के MTech में मतलब 11 बच्चे बॉयज़ थे और 3 गर्ल्स थी, जिसमें से अगर मुझे इंक्लूड करो तो मैं MS वाला था, रिसर्च वाला, और वो लोग MTech वाले थे, मतलब प्रॉपर MTech वाले. एक दो चीज़ें और थी. One more thing, like boys for PG we get single rooms in the hostel, but for girls it is common for the BTech and MTech, they need to share the rooms, like they get that double occupancy or triple occupancy I guess. It depends on the room you are getting. तो BTech में मतलब मिलता है सिंगल रूम? No, BTech is completely sharing rooms only. I think for the final years they offer single rooms. MTech वालों के लिए मोस्टली, मतलब MTech रिसर्च और PhD सबके लिए? For PG students it is hostel 9 and 11, each one will get a single room. चलो ये बहुत अच्छी बात है. और जैसे कभी ऐसा होता है हॉस्टल में कभी दिक्कत आ रही है कि आप पानी ख़त्म हो गया या लाइट चली गई और बहुत लंबे टाइम तक के लिए? नहीं, that only happened once when we are hit by a cyclone I guess. Like in the last year, that was for 2 days we are not having any electricity. It was complete outage in the entire city. And apart from that we never face an issue. Like the water issue, sometimes it happens like weekly once, it will be happening at the exam time and every time when everyone are going to college and all. Apart from that maintenance is good.
especially in recent year we never face such an issue. Sometimes it happens. फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं Facilities, हॉस्टल में? हॉस्टल में फैसिलिटीज़ कुछ नहीं है. Literally you go, you don't get it, but you will have like in every washroom there is a geyser, you get hot water anytime, and Wi-Fi is there. Actually they give the Ethernet cables, like you have the RJ45 ports, you can connect through the Ethernet and you can put your own router. I think last year we heard that there is a like upcoming project to enable entire Wi-Fi in all the hostels. Currently in girls hostel there is both Wi-Fi and Ethernet, but in boys hostel there is only Ethernet ports. So maybe by next year you might get the Wi-Fi also. चलो ये तो गुड न्यूज़ है. पूछते हैं कुछ. Yeah, one thing I feel missing here is there will be a lot of paperwork here. So like say if you go for, especially like most of my friends are in NIT Surathkal or in NIT Warangal, so I compare most of the things with them. In NIT Surathkal there is like for placement portal and what are the student, they have the complete student management system, like from the start of admission to the dispatch they maintain everything online. You need not go for any office for any signatures and all, but here it is not like that. You need to roam around all the offices. It will be like hectic at the time of leaving the college, because you need to get to all the departments like labs and sports facilities, libraries, or what admin departments for multiple times, for account section and all. Everything will be paperwork. For many times it won't be updated many times, so they will ask you for receipts and all. Again you need to go to and fro to the photocopy shops and all. That would be a bit hectic. That should be improved, which most of the students feel it here. कॉलेज छोड़ने के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे कुछ हुआ? एडमिशन के टाइम में यूजुअली द काउंसलिंग प्रोसेस टेक्स इन द ऑडिटोरियम हॉल्स हियर, सो दे पुट एवरीथिंग एट अ सीक्वेंशियल हियर. Usually at the time of admission we don't feel that much inconvenience, because they at the time of admission they give us a like some notice like what are the certificates we need to bring, so everything will be clear at the time. It was okay, but in the niche first day also if some people miss any of the certificate, it will be difficult for them to get the photocopies and all, because like campus is huge. It is around like 600 acres of campus. Around 400 acres is completely utilized. So going to and fro in like when you don't know anything about this place, sometimes you need to go to the Roshanpura market, or if it is rainy at the time the auto wala will charge you a lot, so it will be hectic on day one. And also hostel, if the too many people came on the first day on that time of joining, it will be difficult for you to get the hostel on the same day, so you need to adjust with someone or the other. You need to check your opportunities that day. मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको. हॉस्टल मतलब कैसा अलॉटमेंट नहीं हुआ होता हॉस्टल? Yeah, actually what happens is you need to go to the academic section first for the admission thing, and hostel management is completely different. So again you need to go to the hostel which they suggest, and there you need to check whether there is vacancy or not. Oh my God, ये थोड़ा रिस्की है. थोड़ा रिस्की नहीं है, वैकेंसी रहेगा. लाइक से फॉर अस इट इज फर्स्ट दे सेड फॉर गो फॉर हॉस्टल 11, बट बाय द टाइम आई केम टू द हॉस्टल फ्रॉम देयर आई हैव टू कम बाय वॉक, राइट? सो बाय द टाइम आई केम हियर दैट हॉस्टल वाज फुल. अगेन वी आर वेटिंग इन दिस हॉस्टल. It was like around 10:30 when I was allotted a room, and I was lucky that the same day I was allotted room. For some people, but they will provide you some guest rooms. There will be some guest rooms. You can put your luggage there, and you can get a bed and you can sleep there. गेस्ट रूम इज फ्री? No, they charge around 100 rupees, I guess. Okay. That's not a matter, like because per day hostel it charges around 300 rupees on a normal. Hostel is more expensive. Yeah, but it includes all the facilities. हाँ, yeah. Guest room में facility. On that day, for that night, they charged 100 rupees, I guess. Or else they take around usual charge 300 rupees. 300 rupees. Yeah, because it includes all the facilities and all. Includes the electricity charges, Wi-Fi charges, miscellaneous thing. If we split what are the fees we are paying for the hostel, it costs around 300 per day. Oh wow. Yeah. So, but especially for the single room, I think it's fine. Yeah, सिंगल रूम के लिए सही है, काफ़ी है. बहुत सही है. क्योंकि गेस्ट रूम में, जिस गेस्ट रूम में मैं रुका था IIT मंडी में, वो 1000 रुपीज़ पर डे था. Oh, ये that's not that much costly है. बस ये कि फैसिलिटीज़ उसमें ज़्यादा नहीं. उसमें AC था, उसमें डबल बेड था, उसमें एक बालकनी थी बहुत सुंदर सी. No, here the guest room will be like a dormitory, like with some 8 or 10 beds, and you need to occupy one bed and put your luggage there. That's it. अच्छा, डोरमेट्री टाइप ही है वो. That thing, if they automate everything, it would be more easier for the students. I think it's also in the process, because last year they automated the hostel thing. Now every hostel records are online. So slowly they are doing it. I don't know how much time it will take. आपको कुछ दूसरी ब्रांच के बारे में मालूम है? कुछ एमटेक की कोई दूसरी ब्रांचेस के बारे में? Actually, we have in this hostel there will be like we roam around, especially I roam around with all kind of departments. Like I have friends in mechanical, civil, and energy departments also. So it's almost same in the everything. The placement scenario,
is obviously, you know, like CS gets more placement every time. This time EC, in EC also VLSI got some good placement compared to that other departments in EC. तो आपको मालूम है कितना है उसका वैल्यू? I honestly I don't remember those exact things. परसेंटेज? Percentage you can say around like 60 to 70 placed in VLSI. In VLSI. Yeah. और कम्युनिकेशन के बारे में कुछ मालूम है? Communication, it will be like mandatory subject for every MTech student in the first semester, and apart from that we don't know much. अच्छा. In civil also this year it was like a good placement. Like most of the students got it some place somewhere, either in some local companies or some L&T or some good construction companies. Some of them made it offline and some of them made it through campus. It was good compared to the previous years. This year, If we include off-campus placements also, so we can approximate 90% students are placed. Yeah? we cannot estimate to 90%. You can say 60 to 70. 60 to 70%. Including off-campus. Including off-campus. तो भाई है थोड़ा मुश्किल तो है, जो मेहनत करेगा वो प्लेसमेंट ले जाएगा. वो भी सच बात नहीं है, क्योंकि हम देख रहे थे याद लॉट ऑफ पीपल हु डू लॉट ऑफ लीड कोड क्वेश्चंस बट दे डिड नॉट गेट प्लेस्ड. ओ भाई थोड़ा किस्मत का भी खेल है भाई बहुत रहता है इसका, क्योंकि हम देख रहे थे. मेरा दोस्तों में भी कई सारे गीक्स फॉर गीक्स के इतना सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बैठे हैं. फिर भी लाइक इट डिपेंड्स ऑन हाउ द इंटरव्यूअर इज गोइंग टू बी, एंड लाइक वो मैंडेटरी बात नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं है. किस्मत भी थोड़ा होना चाहिए. नहीं सही बात है. हाँ. आपका प्लेसमेंट हो गया? मेरा हो गया. कौन सी कंपनी? डेल में हुआ है. डेल में हुआ है. कांग्रेचुलेशंस. पैकेज बता सकते हो वीडियो में? नहीं पैकेज नहीं बताओगे? नहीं लड़कों से सैलरी नहीं पूछते. आप तो उसमें गूगल में देख ले, उसमें जितना रहेगा जो NIT ग्रेड्स के लिए तो वो कॉमन पैकेज देता है ये जो टॉप टियर कंपनीज, सो वही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं. अच्छा जॉब प्रोफाइल क्या है मतलब मेरा? हाँ जॉब रोल मेरा वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 2 है, SDE 2. अच्छा वो जो मोहित का भट्ट का जो लगा है वही सेम है ना? वो भी SDE 2 है शायद. आई एम नॉट श्योर. जिसने नंबर किया था आपका? महेश भट्ट. महेश, सॉरी नाम भूल गया. ही इज आल्सो SDE 2 ना? सेम कंपनी, सेम प्रोफाइल. वी वर्क इन द सेम बिल्डिंग. तो बस ही इज योर सीनियर ना? या नाइस यार, अपने सीनियर्स के साथ भी आप काम कर सकते हो. Yeah, this one I want to mention, like ragging in MTech you see almost zero ragging. It will be like only interactions will be there, seniors will be mostly guiding you, no one will do anything. MTech में बहुत fun है, nothing serious. MCA also like initially for 2-3 months you will have, because MCA has more strength I guess, there will be some more interaction sessions but not sort of ragging. ऐसा कोई रैगिंग तो पीजी में यू कैन फॉरगेट, देयर इज नो रैगिंग इन पीजी, बट इन बीटेक आई एम नॉट श्योर. सम पीपल कंप्लेन दे हैव रैगिंग बट आई हैव नेवर विटनेस्ड इट. बट डेफिनेटली बीटेक में तो रैगिंग रहेगा. नहीं होता है NIT IITs में बीटेक में रैगिंग ना ऐसा हो ही नहीं सकता. बस ये कि ये बहुत लो लेवल पे होता है, अब उतना विजिबल नहीं है. Yeah, because here they completely split the thing. Like for first years they allowed the separate hostel for BTech only first, and they are accompanied by bouncers all the time for almost 6 months. So they had made it more strict. फर्स्ट ईयर का फुल सिक्योरिटी रहती है. ये तो स्टार्टिंग से मैं कम से कम जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरा दोस्त फर्स्ट ईयर में यहाँ MTech यहाँ मैनेट में था, तो वो बीटेक के फर्स्ट ईयर में था. इतनी सिक्योरिटी थी कि हमको भी मिलने नहीं दिया जा रहा था उससे. गार्ड कह रहे थे कि 8 बज गए या 9 बज गए, अब एंट्री अलाउड नहीं है. बहुत रिक्वेस्ट करके, मतलब 2018 की बात है वो, तब उसने जाके हमको इंटरेक्ट करने दिया था. कह रहे थे कि बिल्कुल टाइम टेबल से चीज़ होगा. क्लास तक पहुंचने के लिए भी मतलब पूरा सिक्योरिटी रहता उनका कि बीच में कोई सीनियर आके इंटरफेयर ना कर दे. चलो शानदार चीज़ है. बाकी ये चीज़ तो है कि आपको चलना बहुत पड़ेगा, कैंपस बड़ा है क्योंकि, और व्हीकल अब अलाउड नहीं है. बैचलर्स को तो बिल्कुल ही नहीं है ना? पहले था, लास्ट ईयर तक सबको अलाउड है. सबको अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, सम सेकंड ईयर्स एवरीवन यूज्ड टू गेट अ बाइक. मतलब अब मास्टर्स वालों को भी नहीं अलाउड, किसी को नहीं है. नो स्टूडेंट इज अलाउड टू टेक अ बाइक. वैसे हॉस्टल के बाहर काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो मतलब लाइक स्टिल दे दैट नोटिस केम अराउंड ए मंथ अगो. फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर एवरीवन शुड मैंडेटली डिस्पैच. मतलब अगस्त से, मतलब 1-2 महीने बाद ही ये मतलब स्ट्रिक्टली रूल फॉलो. नहीं, जब से एडमिशन स्टार्ट होगा, लाइक नाउ द बीटेक गाइज इन वेकेशन फॉर दे गॉट अ सेम ब्रेक. व्हेन दे रिटर्न फ्रॉम द सेम ब्रेक ऑलरेडी दे हैव सीज्ड मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स. हूएवर हैज लेफ्ट देयर बाइक हियर एंड दे वेंट होम, देयर बाइक दैट दे केम विद सम what you say like pickup, and they came with that and they took them all away. It was with the admin building. Once they return again they need to go, they do need to some lot of paperwork there. तो भाई काफ़ी दिक्कत वाली बात है. तो और कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, आप तो कभी न्यूज़ भाई का SDE 2 भाई प्रोफाइल में हो गया प्लेसमेंट, या पार्टी चाहिए मुझको. देखते हैं. वैसे आज तो प्लान है मैक्सिमम MTech में definitely you will get lot of opportunities to get a placement. If you are not getting, that means there's something wrong you might have done.
Because I have seen like many students here, they don't accept offers in the initial stages, because this year when initially they came companies for around 10 lakh LPA, but many of them didn't apply it just because they feel like we are MTech grads from NIT, we need minimum 15 LPA. Oh. So this thing, like, it is up to the individual, but I don't comment that. But into this year scenario, the placement is very bad. Even like we can say our college got very better placement compared to many IITs. Many IITs? कई सारे NITs में टॉप NITs में भी प्लेसमेंट नहीं है भाई. मतलब भोपाल में सही है प्लेसमेंट का? यहाँ कम से कम बढ़िया हुआ है, आधा से ज़्यादा लोग प्लेस हो गया. इस बात में बहुत खुश है. ओ भाई, आधे से ज़्यादा लोग प्लेस है तो मतलब जाहिर सी बात है NIT में बच्चा खुशी हो जाएगा. भाई बीटेक में अभी भी देयर आर लॉट ऑफ बीटेक फाइनल ईयर गाइस हु आर नॉट प्लेस्ड दिस ईयर. बीटेक में? बीटेक में. ओ बाप रे. क्योंकि लाइक कंपनीज आर कमिंग, इट इज नॉट दैट कंपनीज आर नॉट कमिंग, दे आर जस्ट कमिंग बिकॉज दे आर हैविंग सम MOU विद द कॉलेज, दे नीड टू विजिट द कॉलेज, दैट्स व्हाई दे आर विजिटिंग. आफ्टर फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दे आर सेइंग लाइक वी आर नॉट सैटिस्फाइड विद द स्टूडेंट्स एंड दे आर लीविंग, बिकॉज इफ दे डू नॉट विजिट कॉलेज पुट्स देम इन द ब्लैक लिस्ट. हाँ सही बात. दैट्स व्हाई दे आर कमिंग बट नॉट विद द इंटेंशन टू टेक देम. और जैसे कि देखा जाए, अगर मान लो हॉस्टल में कोई करता है नशे वशे? चलता है. तो अगर किसी को यहाँ से खरीदना हो, जैसे दारू सिगरेट कुछ भी मतलब, तो उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है? दूर जाना पड़ता है या पास में मिल जाता है या कोई जुगाड़ है कुछ? Cigarettes sometimes they sell it inside the campus but usually no, and like दारू कभी नहीं मिलेगी कैंपस के अंदर, नहीं मिलेगा. तो बाहर जाने कैंपस के अंदर शायद सांची पे मैंने बहुत पहले देखा था, कम से कम 3 साल पहले मैं जब आया था एक बार. एमटेक में तो लास्ट साल आया. जब मैं आया उस टाइम सांची बंद हो गया, तब से सांची नहीं है. सांची नहीं है? वो पार्लर बंद कर दिया. बाद में ये दे गिव लाइक एंड दे pursue some new tenders, and now there is like one stationery shop, one hair salon, and one what's a canteen kind of thing. They're like they put it like strategic points, like near to the hostels. For every 4 hostels there will be one common point, something like that. So you get whatever the daily activities you need, like soap or the whatever the things you need for daily life, you get everything here. But it has been a bit more strict compared to earlier, I guess. चलो स्ट्रिक्ट तो हो गया है. और तो भाई यहाँ तक आपने देखा कि हमारी जो भी बातचीत हुई है, इसके बाद मैंने हॉस्टल थोड़ा सा बहुत दिखाया है और हॉस्टल का बाथरूम भी दिखाया है. उसके अंदर से कैसा दिखता है, कितने वॉश बेसिन वगैरह, अंदर का पूरा इंटीरियर दिखा दिया है. और मैंने एक और वीडियो बनाई जिसके अंदर पूरा का पूरा कैंपस टूर दिया है. तो आगे का वीडियो देखो. और अगर NIT का थोड़ा कैंपस देखना है कैसा है, कौन सी बिल्डिंग्स है, कौन सी कितना हॉस्टल क्लासेस से कितना दूर है, कैंटीन कितनी दूर है, या और भी चीज़ें देखनी है, तो पूरा रोड का टूर है. आप उसको उस वीडियो को भी देख सकते हो और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं. ये आया NIT भोपाल का हॉस्टल है, अंदर से हॉस्टल नंबर 9. ऐसा ही है, सामूहिक बाथरूम है. आपको दिखा दूं कैसा है भाई. ये मेरे ख्याल से बड़ा गीज़र है. ये नल लगा हुआ है, ठीक है. 3 हैंड वॉश ये, और ये यहाँ का व्यू है बाहर. वो मेरी गाड़ी खड़ी है पिंक स्कूटी, ठीक है. ये नहाने के वाले हैं, नहाने वाले बाथरूम है, और ये वॉशरूम है. यार मैं रास्ता भूल गया. ये सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन है, हॉस्टल नंबर 9. ये अपनी गाड़ी.
यार हम लोग वापस गए थे एनआईटी अगले दिन, और अगले दिन हमने जाके सिविल इंजीनियर का एमटेक सेकेंड ईयर का था, उसका हमने इंटरव्यू लिया था, और उसने कॉलेज के बारे में और भी नई चीज़ें बताई हैं, दूसरी ब्रांच के बारे में भी बताया है, तो उस वीडियो को भी जाके आप देख लेना। और ये जो बंदा था ये एमटेक सेकेंड ईयर का था कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। तो आशा करता हूँ यार आपको थोड़ी बहुत तो हेल्प मिली होगी एडमिशन के लिए, कि मतलब कॉलेज में लेना चाहिए कि नहीं, कॉलेज के बारे में कुछ नया मालूम चला होगा जो दूसरी वीडियोस में नहीं होता। सो या ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।